मान लीजिए बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कारोबार का सवाल है, किसान की आय का दोगुनी का सवाल है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, लगातार जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज नहीं? क्या आप कल्पना सकते हो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है और पुलिस को बेईमान बना दिया हो? इतनी करप्ट, मैंने कई बार कहा कि पुलिस को और विभागों को कभी नहीं किया होगा जितना इस सरकार में करप्शन हो रहा है। आप सोचिए, गोरखपुर लिंक रोड कितने हजार करोड़ की है, कितने हजार करोड़ की रोड है, सोचिए 90 किलोमीटर, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। बताइए आप, 7,000 करोड़। सुनने में आ रहा है कि 210 करोड़ पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश में। भाई 7,000 करोड़ की सड़क पर किलोमीटर क्या हुई? और आपके कानपुर वाली 60 किलोमीटर की भी नहीं है, बहुत कम है, वो पर किलोमीटर कितने की हुई सड़क? तो करप्शन कोई करे तो बीजेपी जैसा करे करप्शन। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई हैं सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे फिर इनसे एमओयू, आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। और ये जानबूझ करके, ये इनकी बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है। पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। लोकसभा में बहस चल रही है, आपने भी 2022 के चुनाव में बहुत शिकायतें उसमें की थी कि लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे सुधारेंगे? न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चॉइसेस समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। हालांकि लागत ज्यादा है, और दूसरा सवाल ये, जेपीएनआईसी को एक प्राइवेट कंपनी को देकर के उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बात की चल रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लासी मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी, जेपीएनआईसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा है, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात में मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास।
इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गेहूं की एमएसपी ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा। किसान जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं तो सही कह रहे हैं एकदम, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कुछ भी। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने और पर्ची में भी हेराफेरी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा आप ही नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे हैं। भैया भगदड़ के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये बातें आ रही हैं। देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। आपके प्रिय होंगे, आप विधानसभा में आर्काइव में पड़ा वो पढ़ लेना, देख लेना ये दोबारा। देखिए, स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप पे बोलने का अधिकार है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है, और वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो, वो कुर्सी के चक्कर में हैं। नहीं नहीं नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं, वो कुर्सी नहीं खींच पाएंगी। हमारा आपने स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। अखिलेश जी, कल यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्यौहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्यौहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं।